नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संदीप टेक्नो स्टडी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12 का संबंध और फलन चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 संबंध और फलन। प्रश्न 1 के सभी भाग। इसमें प्रश्न 1 के सभी भाग कवर करेंगे और प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है फर्स्ट के 4th तक का, तो आप लोग देख लीजिएगा, तब जाकर इसमें आइएगा, नहीं तो आपको कम समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। आपके सामने लिखा हुआ है पहला प्रश्न। हालांकि इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा, बाकी समय ज़्यादा नहीं इसलिए मैं लिख कर ही लाया हूँ पहले से। ओके गाइस, जैसे कि देख सकते हैं आप, प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट का 5th का ए है। तो क्या कह रहा है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर ये कहा है। तो ए नंबर क्या कह रहा है, आर बराबर x, y इस प्रकार हैं कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये हल कैसे किया गया। ये भले ही मैं जगह रही थी इसलिए मैंने लाइन खींच कर किया है, लेकिन आप लोगों को बीच में हेडिंग डालकर नीचे लिखना है। आपको बगल में बिल्कुल नहीं लिखना है। मैथ की कॉपी में आपको नीचे के नीचे लिखना है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य में क्या किया गया है, x और x एक ही स्थान पर काम करते हैं। यहाँ पर दोनों जगह सेम रख के चेक करना पड़ता है, तब पता चलता है कि हाँ सही है कि नहीं। स्वतुल्य के लिए यही मेन है कि दोनों जगह पर सेम रख के चेक करें। तो इसने यही किया है, x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये तो बात सही है। हाँ, x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो x, x बिलोंग्स टू r। अगर ना कर सकते तो x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r लग जाता, लेकिन कर सकते हैं तो बिलोंग्स टू r लगा है। अब जब ये हो गया, साबित हो गया, तो समझ गए हम लोग कि r एक स्वतुल्य संबंध है। अब देखते सममित को। कलर चेंज कर लेते हैं। सममित में क्या कह रहा है, सममित में सबसे पहले मानना पड़ता है कि x, y बिलोंग्स टू r। x, y बिलोंग्स टू r मानना पड़ता है। x, y बिलोंग्स टू r का मतलब होता है x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जब x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अगर हम इसका उल्टा बोले कि y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो क्या सही नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर यही लिखा है, y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। y, x बिलोंग्स टू r, इसलिए r एक सम्य संबंध भी है। अब देखते हैं संक्रामक को। संक्रामक संबंध में क्या है, इसमें भी मानना पड़ता है कि माना x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r। x, y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तथा जो चल रहा था वही चल रहा है। और y, z बिलोंग्स टू r का मतलब y और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब आप लोगों को पता है कि तीनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो x और z भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, तो x, z बिलोंग्स टू r सही है। r एक संक्रामक संबंध है। जब कभी भी r स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक रहे तो ये तुल्यता संबंध कहलाता है। मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, 1 का 5th का सी। क्योंकि बी मैंने नहीं बताया, क्योंकि बी सेम टू सेम है, आप लोग कर लीजिएगा। एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं या एक ही स्थान पर, बात एक ही है, आप लोग उससे कर लीजिएगा। मैं सी पे चलता हूँ। सी में क्या कह रहा है कि r बराबर x, y इस प्रकार है। सच दैट का मतलब इस प्रकार है, x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है।
तो इसमें हमें स्वतुल्य सममित और संक्रामक देखना है। तो स्वतुल्य के लिए क्या देखते हैं, दोनों जगह सेम रखते हैं। x, एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर लग गया। अब सममित देखते, सममित के लिए अगर माना x, y बिलोंग्स टू आर, तो x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन y x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है बल्कि छोटा है, तो y, x बिलोंग्स टू आर भी नहीं होगा। मतलब कि ये r सममित संबंध नहीं है, ना सममित है ना स्वतुल्य है। अब संक्रामक भी देख लेते हैं। माना x, y बिलोंग्स टू आर और y, z बिलोंग्स टू आर, तो x, y मतलब कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन जब x और z के बीच में बात करेंगे तो ये तो 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है, ये तीनों ही नहीं है। चलिए देखते हैं अगले को। अगला है हमारा डी नंबर। क्या कह रहा है, आर x, y इस प्रकार है कि x y की पत्नी है। x y की पत्नी है मतलब कि y पति है और x पत्नी है। अब इसमें स्वतुल्य चेक करेंगे। x की पत्नी है, वो सेम रखना है ना, x की पत्नी है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कोई खुद की पत्नी हो जाए। हाँ, पति हो सकता है, पत्नी नहीं हो सकता। तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब सम्मित के लिए x, y बिलोंग्स टू आर मानेंगे, और x y की पत्नी है, y x का पति होगा, पत्नी थोड़ा ना होगा, इसलिए ये भी सम्मित नहीं है, सम्मित संबंध भी नहीं है। अब संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक तो है भाई, क्यों है? माना x, y बिलोंग्स टू आर, तो y, z बिलोंग्स टू आर नहीं है। मतलब कि x y की पत्नी है, लेकिन y का किसी से कनेक्शन ही नहीं है। जब किसी का कनेक्शन नहीं होता तो ये संक्रामक संबंध हम लोग मान लेते हैं। संक्रामक संबंध हम लोग मान लेते हैं, हो या ना हो, हम लोग इसे मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, 1 का 5th का ई नंबर। r बराबर x, y इस प्रकार है कि x y के पिता हैं। x पिता है, x y के पिता है, मतलब कि y सन है और x पिता है।